गांव में मीरा नाम की एक विधवा थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर पर बर्तन भी कम थे। लड़का भी छोटा था। मीरा ने उसका नाम अजय रखा था। वह बच्चा इतना बदनसीब था कि उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और वह अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसे ये विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा सोचती थी कि उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी उम्मीद में वह रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी। उसने अपने बेटे को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अजय छोटा जरूर था, लेकिन समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को जानने की उसमें प्रबल जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब माँ ने कहा, ये सब तो भगवान की मर्जी है बेटा। दुखी मन से मीरा ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर अजय माँ की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, माँ, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, ये तो भगवान ही जाने। अजय कहता है, अगर भगवान ही जाने तो ठीक है, मैं भगवान से ही पूछ लूँगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? मीरा पहले से ही परेशान थी। अब उसकी बातों से और परेशान हो गई तो चिढ़ते हुए बोली, वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन अजय ने मन ही मन सोच लिया था कि वह भगवान को ढूंढेगा और भगवान से पूछेगा कि उसने गरीब क्यों बनाया। कुछ दिन बाद जब मीरा घर पर नहीं थी तो वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत ही घना और भयानक था। अजय वहाँ चलते चलते बुरी तरह से थक चुका था। उसे तो वहाँ भगवान की परछाई तक नहीं दिखाई दी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, यहाँ पर भगवान तो कहीं नहीं है। कैसे मिलेंगे मुझे और कैसे हमारी गरीबी दूर होगी? तभी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में भ्रमण करते करते शिव और पार्वती उधर से निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। छोटा सा बालक इस भयानक जंगल में अकेला बैठा क्या कर रहा है? भगवान शिव और माँ पार्वती बालक के पास गए और उससे पूछा, तुम भयानक जंगल में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उन्हें बताया कि वह यहाँ भगवान को ढूंढने आया है। पार्वती माँ उसकी इस बात से हैरान हो गईं और बोली, मगर क्यों? भगवान से तुम्हें क्या काम है? अजय ने कहा कि मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हम गरीब क्यों हैं दूसरों की तरह? माँ पार्वती और भोले बाबा बच्चे की इस बात से मुस्कुरा देते हैं। माँ पार्वती तो दया की सागर हैं। शिव जी से बोली कि इस बच्चे के लिए कुछ कीजिए। शिव जी ने माँ पार्वती से कहा, हम इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके भाग्य में ही नहीं है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसको ऐसा ही जीवन जीना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती शिव जी से जिद करने लगी। शिव जी पार्वती को समझाने लगे, पार्वती, मैं इस बच्चे की मदद कर भी दूंगा तो भी वह इसके पास नहीं रहेगा। ये जैसा जीवन जी रहा है, इसे ऐसा जीवन जीने दो। पार्वती बोली, नहीं प्रभु, आपको इस बच्चे पर अपनी कृपा करनी ही होगी। माँ पार्वती के जिद के आगे शिवजी हार गए और उन्होंने बच्चे की मदद करने के लिए उसे एक हार दे दिया। हार मिलने से अजय बहुत खुश हुआ और खुशी से वह अपने घर की तरफ चल दिया। और माँ पार्वती भी खुश हो गई कि भोले बाबा ने एक मासूम बच्चे की मदद की और उस बच्चे के दिन अब सुख से कटेंगे। लेकिन शिव जी जानते थे कि वह हार उस बच्चे के पास नहीं रुकेगा और इधर चलते चलते
अजय के पेट में कुछ दर्द सा होने लगा और वह जंगल के इधर उधर देखने लगा और उसने वह हार एक पत्थर पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। एक चील उधर से निकली और उसने पत्थर पर उस हार को देखा और अपनी चोंच से उसको उठाकर वहाँ से उड़ गई। अजय ने ये सब झाड़ी में से देखा। वह भागता हुआ आया। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर अजय चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता चील को। उसने चील पर पत्थर भी फेंका, पर चील बहुत ऊंचाई पर थी और कुछ ही समय बाद चील उसकी आंखों से ओझल हो गई। अजय बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और रोते रोते वह अपने घर की तरफ चला गया और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। लेकिन मीरा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और अजय को मना किया दोबारा जंगल जाने के लिए। लेकिन अजय ने मन में ठान रखा था वह दोबारा जाएगा। दूसरे दिन जब मीरा घर पर नहीं थी, वह उसी उम्मीद से माँ पार्वती के पास जाने की सोचा कि सारी बात माँ पार्वती को बताएगा और शिव भगवान उस चील को दंड देंगे। भगवान शिव को इस बात का ज्ञान था और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो उस बच्चे के पास वो कल वाला हार नहीं है और वह बच्चा चील को दंड दिलवाने के लिए और दूसरा हार पाने के लिए दोबारा फिर आया है। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु आप चाहे उस चील को दंड दो या मत दो, पर इस बच्चे की सहायता जरूर करो। शिव जी बोले, पार्वती हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जिद कर रही हो तो मैं ब्रह्मा जी से बात करता हूँ, वह इसकी सहायता करेंगे। और यह बोलकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और शिव जी ने सारी बात ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी से कहा, आप ही इस बालक की मदद करें। और ब्रह्मा जी जंगल में गए और जंगल में उस बच्चे को एक हीरे की अंगूठी दी और अजय ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। अजय अपने घर चलने लगा। उसने सोच लिया था कि वह अंगूठी को कहीं नहीं रखेगा और कहीं नहीं रुकेगा। चलते चलते उसे अचानक ही प्यास लग गई और वह एक सरोवर की तरफ पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, अंगूठी उसके जेब से निकलकर सरोवर में गिर गई और अजय उसे पानी से निकाल पाता उससे पहले ही उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। अजय रोते रोते घर आया और आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अजय को समझाया, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने भी अजय को दिलासा देते हुए कहा, बेटा जब भाग्य देवता खुश होते हैं तब मिट्टी भी सोना हो जाती है। इस तरह से किसी से कुछ भी लेने से या किसी को कुछ भी देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। इतना समझाकर मीरा अपने काम पर चली गई। लेकिन अजय हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर सोचा कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह जंगल में चला गया। उसकी यह लगन देखकर शिव और पार्वती खुश हुए और शिव जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की, यह बच्चा बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि हमें भगवान हरिनारायण से बात करनी चाहिए, वही कोई समाधान बताएंगे। और शिव जी और ब्रह्मा जी हरिनारायण जी के पास जा पहुँचे और हरिनारायण जी ने जंगल में जाकर अजय को कुछ हीरे दिए और अजय हीरे पाकर बहुत खुश हुआ। इस बार वह बिना कहीं रुके सीधे अपने घर गया, क्योंकि 2 बार उसके साथ बुरा हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी और उसने उन हीरों को एक लोटे में डाला और छुपाकर रख दिया और अब जहाँ माँ काम करती थी वहाँ चला गया। वह मन में सोच रहा था कि अब मेरी माँ को किसी के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाग्य तो देखो, जब वह घर से निकला था पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा ले गए। अजय ने जिसमें वो हीरे रखे थे वो भी चोर ले गए।
वह माँ को लेकर घर आया तो देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वह लोटा भी वहाँ नहीं था। यह सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ ने उसे डांटा कि मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर मुझे पागल बना रहा है। सारा दिन आवारागर्दी करता है और शाम को पिटाई होने के डर से कोई न कोई नई कहानी सुना देता है। अजय बहुत रोने लगा क्योंकि सच्चाई सिर्फ अजय ही नहीं और भगवान भी जानते थे। अजय माँ के डांट खाने के बाद में रुका नहीं और वह फिर जंगल गया। भगवान शिव जी उसको जंगल में देखकर सोचने लगे कि इतनी मुसीबत पड़ने के बाद भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और फिर जंगल में आया है। फिर शिव जी ने सोचा कि जिन्होंने इसका भाग्य लिखा है, भाग्य की देवी से ही बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। और फिर वह भाग्य की देवी के पास गए और उनसे ही प्रार्थना की वह इस बच्चे पर कृपा करें। शिव जी ने भाग्य की देवी से कहा, हे भाग्य की देवी, ये बच्चा बहुत गरीब है और यह बहुत साहसी है। ऐसा बच्चा अभागा नहीं हो सकता। भाग्य की देवी ने अपनी सहमत दी और बच्चे के पास गई और उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि आज से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। देवी के आशीर्वाद के बाद अजय वहाँ से जल्दी से ही भाग गया और अपनी माँ के हाथ में जाकर वो सिक्का दिया और माँ सिक्का पाकर बहुत खुश हुई। अजय पर अब भाग्य देवी की कृपा होने लगी थी और उसके सारे काम अब सही होने लगे थे। दूसरे ही दिन में एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया और मीरा ने एक मछली ली। उसी मछली को काटा तो उसी से हीरे की अंगूठी निकली जो अजय को ब्रह्मा जी ने दी थी। अजय अंगूठी को पहचान लिया और माँ को बताया कि ये वही अंगूठी है। माँ ने अजय से कहा कि थोड़ी लकड़ियाँ ले आओ। अजय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। जिस पेड़ पर उसने कुल्हाड़ी मारी वहाँ पर उसी चील का घोंसला था जो हार उड़ा के ले गई थी। तो अजय ने उस हार को अपनी जेब में रखा और जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बिखरी हुई थी वही उठाकर चला गया और माँ को जाकर वह हार दिया। मीरा को यह देखकर बहुत खुशी हुई और देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो चोर उनके घर से सामान चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी और दूसरे ही दिन चोरों ने उनके घर में जाकर वही हीरे उसकी माँ को दिया और उनसे माफ़ी मांगी। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।